Welcome to my YouTube channel. Today I am discussing with you your worksheet number 17 of class 6, which is for English medium. So first you write all the details of the worksheet on the top, then you can write your answers. Okay, so let's write. So first of all, I can telling you that this is the subject social science, Panchayati Raj, lesson number 5, okay, of your book. So let's start to read. फंक्शंस ऑफ पंचायत एंड इट्स सोर्सेज ऑफ आई इनकम। तो आज हम पढ़ेंगे पंचायत के कुछ फंक्शंस की, उनके क्या क्या कार्य होते हैं और उनके कुछ सोर्सेज पढ़ेंगे उनकी इनकम के। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना हम। डियर स्टूडेंट्स, ऑल द विलेजर्स लिविंग इन वन village you have completed 18 years of each are members of the gram sabha. What they say, they say that मतलब कि आपको बोला है कि प्यारे बच्चों, जो विलेजर्स होते हैं, जो गांव के वासी होते हैं, जो गांव में रहते हैं और जिनकी जो एज, जिनका जो मतलब वो जिनकी एज 18 ईयर्स की होती है, मतलब वो अपनी पूरी कर चुके होते हैं, फिर 18 ईयर्स के होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, ग्राम सभा के एक सदस्य हैं। दीज मेंबर्स इलेक्ट द चीफ, विलेज हेड एंड अदर वार्ड मेंबर्स। तो ये क्या होते हैं, ये जो विलेजर्स है, जो गाँव वासी है, ये क्या करते हैं, ये मतलब ये चुनाव करते हैं चीफ का। ठीक है, मतलब कि जो विलेज है उसका हेड, उसका मुखिया का। ठीक है, थर्स द ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ द हेड एंड इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स। तो क्या होता है, फिर जो ग्राम पंचायत है वो क्या करती है, मतलब हेड को इलेक्ट करती है और वार्ड मेंबर्स भी करते हैं। ठीक है, विलेज पंचायत इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 5 ईयर्स। तो ये पंचायत जो है, मतलब जो चीफ को वोट करते हैं, चुनाव करते हैं, उनको इलेक्टेड करते हैं, वो 5 साल के लिए किया जाता है। In the Gram Sabha meeting, the village panchayat puts its plans in front of the people and unanimously works for the development of the village. तो ग्राम सभा में क्या होता है, जो ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है ना, उसमें पंचायत जो है वो क्या करती है, अपनी सारी बातों को पूरी सभा के, मतलब पूरी सभा के सामने, पूरे सभी पीपल्स के सामने, सभी लोगों के सामने रखते हैं। ठीक है, और उसी की बेसिस से वो अपना वर्क जो है करते हैं और विलेज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस पैराग्राफ में पढ़ा रखा है। अब हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के आखिर कार्य क्या क्या है, अब हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, मतलब कि जो वाटर सोर्सेज है उनको रिपेयर करना। ठीक है, मतलब कि रिपेयर वाटर की जो होते हैं, वहाँ पे पानी जैसे होते हैं ना, पानी जिससे निकलता है हैंडपम्प से, कुएं से, पॉन्ड से। ठीक है, तो इन सब से जो पानी निकलता है ना, उसकी रिपेयरिंग करते हैं। और कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपेयर ऑफ रोड्स एंड ड्रेन्स, और कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब कि जो रोड होती है उस पर से जो गंदगी होती है और जो भी होता है उसको रिपेयर करती है, रोड की एक तरह से मरम्मत करती हैं। ठीक है, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स लाइक पंचायत हाउस, मैरिज होम, स्कूल एक्सेट्रा। तो वो क्या करते हैं, और वो मतलब घर बनाते हैं, और जहाँ पर लोगों की शादी होती है वो वाले घर बनाते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पर शादी करवानी होती है वहाँ पे वो बना देते हैं, और स्कूल बनाते हैं, और बहुत सारी जगहों को बनाते हैं। ठीक है, जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो, जैसे लोग मतलब जिनको लोगों की ज़रूरत हो, लोगों को जिसको ज़रूरत हो, उस थिंग को, उन प्लेसेस को बनाते हैं। ठीक है, implemented government schemes to provide employment to the people of the village। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है वो मतलब लोगों को पूरी उनका जो भी उनका अधिकार है वो सब देते रहते हैं। ठीक है, और लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट वर्क। ठीक है, तो मतलब यही हुआ कि मतलब जो पूरे मतलब जो जितने भी वो क्या कहते हैं, मतलब पूरे अपने जो भी समाधान जो भी करते हैं उसको लोग सामने रखते हैं और क्या करते हैं, और वो मतलब पशुधन विकास जो करते हैं वो कार्य। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत। पंचायत के फंड्स के लिए उनके क्या क्या सोर्सेज होते हैं वो। द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी लीव्ड ऑन विलेज मार्केट्स एंड फेयर। तो ऐसे अमाउंट्स, मतलब कि जो मेले में जब जाते हैं या फिर मार्केट्स में, तो उसमें मतलब टैक्स भरना होता है ना वो, या फिर टैक्स लीव्ड ऑन द परचेज सेल ऑफ एनिमल्स, या फिर ख़रीदना या फिर एनिमल्स को बेचना, उसके लिए भी टैक्स लेते हैं। ठीक है, एंड इनकम फॉर फिशर्स इन पॉन्ड्स, और मतलब जो तालाब है उसमें फ़िशर्स को एंट्री करना एक तरह से कि वो उसमें फिशिंग कर सकते हैं कि नहीं, उसके लिए भी जो टैक्स क्या करते हैं, इनकम देते हैं, इनकम लेते हैं। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द ज़िला पंचायत के ज़रिए एक तरह से वो वहाँ से मतलब अपने जितने भी इनकम है उसको लेते हैं। डोनेशन रिसीव फॉर कम्युनिटी वर्क एटसेट्रा। तो वो क्या करते हैं, वो डोनेशंस लेते हैं कम्युनिटी वर्क के लिए एंड एटसेट्रा।
अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए हम ना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्राम सभा। आप ग्राम सभा से क्या समझते हैं, आपको वो बताना है, ठीक है। सो वी कैन अंडरस्टैंड बाय ग्राम सभा मीन दैट मतलब दोज पीपल वर विच वर complete our 18 years old were the members of the gram sabha, and in this gram sabha the panchayat were put its plans in front of the people and anonymously works for the development of the village। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको जो बताया आप उसको लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। हमारा ये रहा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के क्या फंक्शंस हैं। सो दे आर द फंक्शंस ऑफ अ ग्राम सभा, जो करती है मतलब ग्राम पंचायत के फंक्शन आपको यहाँ पे बता रखे हैं, तो आप इसी पूरे बॉक्स को लिख देंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि नेम द सोर्सेज ऑफ इनकम ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो है उनकी इनकम कहाँ से उनको मिल पाती है, उसके सोर्सेज कौन कौन से वो, तो ये उनके सोर्सेज यहाँ पे आपको लिखे गए। तो आप सारे जितने भी आपको सोर्सेज बता रखे हैं वो सब आप लिख देंगे, ठीक है। जितने आपको बता रखे हैं सारे लिखेंगे पूरे बॉक्स के, जितने भी लिखा रखा है। उसके ग्राम पंचायत मेंटेन्स वाटर सोर्सेज, मतलब जो ग्राम पंचायत है वो वाटर सोर्सेज को मेंटेन करती है, कि मतलब जो वाटर सोर्सेज है मतलब उसकी मरम्मत करती है, रख रखाव करती है, केयर करती है। तो ये जो वर्क है इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है आपके हिसाब से, आपके विचार से इतना इम्पॉर्टेंट क्यों, आपको अपने विचार बताने हैं, ठीक है। तो अब हमने जैसे कि पढ़ा उनके वर्क में, एक पहला वर्क जो है सबसे इम्पॉर्टेंट वो यही बता रखा है कि वो मेंटेन करते हैं वाटर सोर्सेज की, ठीक है। तो अब वो किस लिए करते हैं, देखो अगर उनको पानी हर जगह से मिलना चाहिए, गांव के लोगों को उनको अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो किस तरह से अपनी लाइफ को मेंटेन करेंगे, जिएंगे। इसीलिए उनको जो है पानी की हर जगह से मरम्मत करनी पड़ती है, जिससे उनको पानी की बिल्कुल भी कमी ना हो, बिकॉज वाटर इज़ वेरी एसेंशियल ऑन आवर अर्थ फॉर आवर लाइफ। ओके, सो यू कैन राइट दिस। सो आवर वर्कशीट इज़ complete. So hopefully you can like my video, so please hit the like button, share this video with your friends and with your class group, and subscribe to my channel and press the bell icon. So guys, we can meet in next video. तब तक के लिए bye bye, see you next time, stay home, stay safe, thanks for watching.